हाय गाइस, मैं फिर हाजिर हूँ एक ज़बरदस्त से रिव्यू के साथ। और रिव्यू हम कर रहे हैं, कुछ प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि होगा क्या एपिसोड 5 में। अब इन्होंने एक एक एपिसोड दिखाने शुरू कर दिए हैं। ड्रामे का नाम है मासूम। इमरान अशरफ मेरी मेन अट्रैक्शन थी इस ड्रामे में, और मैं अभी तक उसी पे कायम हूँ कि उसके अलावा इस ड्रामे में कुछ खास समझ नहीं आ रहा मुझे अभी। प्रोमो जो दिखाया इन्होंने एपिसोड 5 का, जो पिछली एपिसोड थी उसी का थोड़ा सा आगे लेके गए कहानी को। ज़्यादा कुछ एक्सट्रीम मोड नहीं आने वाला। हुआ कुछ यूं है कि जो बॉस हैं, जिनकी मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही, जो मिकाइल जुल्फकार प्ले कर रहे हैं, एक बेटे के बाप हैं जो बिगड़ा हुआ नस्ल बच्चा है सनी, और उसकी एक बुढ़ी माँ है। अब इन्होंने उनके घर जाके उनको नौकरी पर रख लिया है, और इनको एक रियलाइजेशन हो गई कि भाई जो नीलो है वो उनके बेटे को अच्छे तरीके से ख्याल रख सकती है। तो उन्होंने बजाय उसको ऑफिस में रखने के उसको ब्लैंक चेक दे दिया। पहले ये बंदा उसको कपड़े दिलवाने ले गया, जॉब के पहले दिन कपड़े दिलवा दिए, फिर उसी दिन उसको घर भी लेके चला गया उसी दिन। अब उन्होंने जब से देखा है कि वो बेटे के साथ उन्होंने कोई 10-15 मिनट गुजारे हैं और सनी ज़रा सा हंस दिए हैं, तो इनको लगा कि भाई ब्लैंक चेक जितनी इनकी, यानी कि ना इनको ब्लैंक चेक ऑफर करना चाहिए छोटी सी नैनी की जॉब के लिए। कहाँ होता है ये, कहाँ होता है। एनीवेज नीलम साहिबा को, नीलो को, नीली को, जो भी आप कहना चाहें, उसको इन्होंने ब्लैंक चेक दे दिया और उनसे कहा है कि अगर आप प्लीज़ मेरा ये ब्लैंक चेक एक्सेप्ट कर लें और ऑफिस के बजाय बजाय मेरी सेक्रेटरी होने के आप घर में मेरी बेटे की केयर टेकर बन जाएं, लाइक उसका ख्याल रखें, उसकी देखभाल करें, तो मैं आपको ब्लैंक चेक दे दूंगा। इसमें आपकी मर्जी में जो तनख्वाह आप भरना चाहें आप भर लें। कहाँ होते हैं ऐसे बॉस, किधर है ये बॉस। थोड़ा और नहीं, बहुत ज़्यादा एग्जैजुरेशन है और एक बहुत ही झूठी सी कहानी लग रही है, क्योंकि बहुत ही डम दिखाया है। ऐसे कहाँ इतना एजुकेटेड और वेल स्टैब्लिश बंदा इतना ही कोई हसीन लड़की परी के ऊपर आशिक होकर अपना दिमाग ही खो बैठा है। एनीवे वो अब मुझे लगता है कि ऑफर कबूल करती है या नहीं करती, वो एक अलग इशू है। दूसरी तरफ जो नवाब साहब हैं, यानी कि नीलम के फादर हैं, वो अपनी बेटी को अल्टीमेटम दे रहे हैं कि भाई अल्टीमेटम ये है कि देखो भाई, ये जो मरासियों को तुमने ला के रखा है बहन भाई को ऊपर कमरे में, इनको यहाँ से निकालो। मेरी बर्दाश्त की हद ख़त्म हो गई है। मैं इन मरासियों को, इन गाने वालों को, इन भांडों को मैं अपने घर में नहीं रख सकता। तुमने कहा था कुछ दिन की बात है, उसके बाद तुम निकाल दोगी। अगर तुमसे ये हो नहीं पा रहा तो मुझे बताओ, मैं इनको धक्के देके इस घर से निकाल दूंगा। या तो तुम इनको तमीज़ तरीके से खुदाफिज कह दो, या फिर मैं इनको फारिग कर दूंगा। तो नीलम ने कहा नहीं 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 नहीं, मैं करती हूँ, मैं करती हूँ, मैं करती हूँ। अभी ये नौबत आई ही नहीं थी कि नीलो उनको घर से निकालती। हुआ कुछ यूँ कि एक फंक्शन में, जहाँ पे कि दिलशाद साहब भी कुछ पैसे कमाने की खातिर गाने बजाने के लिए पहुँचे हैं, पूछने के लिए कि मैं गा लूँ, वहाँ पे नीली पहले से मौजूद थी और अपने दोस्तों के साथ दिलशाद का खुल्लम खुल्ला मजाक उड़ा रही थी कि इसको वापस फैसलाबाद चले जाना चाहिए, यहाँ ये मिसफिट है, यहाँ पे इसको नहीं होना चाहिए, मैं तो उसको बहुत जल्द घर से निकालने वाली हूँ, फिर जब उसका कोई ठिकाना नहीं होगा तो उसको वापस फैसलाबाद जाना पड़ेगा, हम वो तो कुछ दिनों का मेहमान है। इस तरह से उसके ठट्टे उड़ा रही थी दोस्तों के साथ, और दिलशाद साहब ने सुन लिया। अब दिलशाद साहब बहुत नाराज़ हो गए, घर आ गए, और उन्होंने की ज़बरदस्त लड़ाई हुई है नीलम से, और उसने कहा है कि तुम गिरगिट की तरह हो, यहाँ तुम्हारा कुछ और रंग है, यहाँ तुम मेरे लिए दोस्त हमदर्द हो, मेरी मदद करना चाहती हो, और बाहर तुम मेरे मजाक उड़ा रही हो। मैं इस घर में नहीं रहना चाहता। मैं वो हाथ पकड़ता है अपनी बहन का और वो घर छोड़ने को राज़ी हो जाता है। अब जो हमने देखना ये है कि ये सारी बातें इन्होंने टीज़र में हिंट दी हैं। अब मेरा सवाल ये है कि 2-3 चीज़ें हो सकती हैं। क्या नीलम जो है वो ऑफिस की जॉब के बजाय घर की जॉब एक्सेप्ट कर लेगी? उसके बेटे का ख्याल रखने के लिए किसी के घर में नौकरी करना एक अलग बात होती है, ऑफिस में नौकरी करना एक अलग बात होती है। तो वो क्या इतना पैसा जो उसको मिल रहा है, जो ब्लैंक चेक मिल रहा है उसे, वो पैसे के लालच में नौकरी करना शुरू हो जाएगी? और ये बॉस जो है वो किस चक्कर में इतना मेहरबान हो रहा है एक लड़की जिससे अभी 2 दिन पहले एक बदतमीज़ और कोई इतनी एजुकेटेड भी नहीं लग रही, इतनी तमीज़दार भी नहीं लग रही, उसका कोई तजर्बा भी नहीं है, उससे इतना ही मुतासिर हो गया कि उसको ब्लैंक चेक दे रहा है। दूसरा ये कि जब ये लड़ाई होगी नीलो की दिलशाद से, तो कितनी सीरियस लड़ाई होगी। क्या इस लड़ाई की वजह से वो दिलशाद घर छोड़ के जाएगा, कि या फाइनली नवाब साहब आके इसको घर से धक्के दे के निकाल देंगे? क्योंकि सीन तो दिखाया है कि वो अपनी बहन का हाथ पकड़ के सड़क पर चलता फिर रहा है मिडल ऑफ द नाइट में। अब ये तीसरा सवाल ये भी उठता है कि अगर वो घर वाकई छोड़ के चला जाता है और अपनी जवान बहन को लेके घर से निकल जाता है, तो वो रात को कैसे बेचारा सड़कों पे गुजारेगा एक जवान बहन के साथ? क्या उसके साथ सिनेरियो होगा? ये सब हमें पता चलेगा एपिसोड 5 में। तो बहुत
जो दिलशाद और नीलो की स्टोरी चल रही है वो तो बहुत मेक सेंस कर रही है, लाइक उसका तो समझ आ रहा है कि क्या हो रहा है, लेकिन ये जो बॉस हैं ये तो बिल्कुल भी फिट नहीं हो रहा है इस ड्रामे में, बिल्कुल भी ये कहानी दिमाग को, जहन को, दिल को नहीं लग रही। यानी कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये तो नियर इम्पॉसिबल है कि कोई किसी को ब्लैंक चेक दे दे कि अपने बेटे का ख्याल रखने के लिए। सो बहुत ही थोड़ा सा खट्टा मीठा वाला वाकया हुआ है इस ड्रामे में राइट नाउ। मासूम में आप देखें, ड्रामा अच्छा है, लाइक इट्स ओके। इमरान अशरफ इज डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब। ओके, प्लीज सब्सक्राइब, पीस।